हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेशन 2, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स। ठीक है, मतलब जो टेबल्स हैं हम किस तरह उसको बनाते हैं और किस तरह उसको एडिट किया जाता है। एंड एसक्यूएल कमांड, ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। डाटा इन ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब जैसे ये ना एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आरडीबीएमएस की क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, किसकी फॉर्म में बना होता है? टेबल्स की फॉर्म में ये बना होता है। अब ये देखिए आरडीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, आरडीबीएमएस क्या होता है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि भाई ये आरडीबीएमएस है क्या, उसका क्या यूज़ होता है, उसकी क्या फुल फॉर्म है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। रिलेशनल डाटाबेस इज ए कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस है उसमें क्या होता है? मल्टीपल डाटा होता है। ठीक है, मल्टीपल डाटा होगा, उसके अंदर क्या होंगे? हमारी टेबल्स होंगी, रिकॉर्ड्स होंगे और कॉलम्स होंगे। रिलेशनल डाटाबेस स्टैब्लिश ए वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डाटाबेस एंड टेबल। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है कि आरडीबीएमएस में जो डाटाबेस है और टेबल्स है आपस में उनका क्या होता है? रिलेशन होता है। टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जो टेबल्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। विच फैसिलिटेट्स डाटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके थ्रू हम जो भी डाटा है अपना सर्च कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मुझे रोल नंबर 10 कोई स्टूडेंट से उसका डाटा सर्च करना, तो मैं क्या लिखूंगा? रोल नंबर 10 लिख दूंगा, तो मेरे पास उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका मार्क्स आ जाएंगे, तो जो भी डाटा उसमें फीड होगा डाटाबेस में वो मेरे सामने आ जाएगा। उसमें ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, कोई भी डाटा उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। रिलेशनल डाटा बेस यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का में क्या यूज होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है, विच इज़ ए स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एन ईजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डाटाबेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके थ्रू हमारा जो प्रोग्रामिंग का काम है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? टेबल्स, कॉलम्स और रोज। ठीक है, टेबल क्या होती है? ए टेबल इज ए सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमारा टेबल होती है उसके अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब वैल्यू दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, हमारे जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकली होते हैं और रोज कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टली होती हैं। ए टेबल हैज़ ए डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जो टेबल्स होती हैं उसके अंदर एक नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसी हमारी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स अपने डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमें रिकॉर्ड एंटर करना है 10 स्टूडेंट्स का, अगर हम 50 कॉलम्स उसमें ऐड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतने ही कॉलम हमें रखने चाहिए। ईच रो इज identified by the values appearing in a particular column and column identify as a unique key index on the key field। ठीक है, यूनिक की का मतलब क्या होता है? अब जैसे स्टूडेंट का हमने रोल नंबर की फील्ड बना रखी है, तो वो हमारी क्या है? रोल नंबर की फील्ड यूनिक की है। ठीक है, अब सपोज करो कि एक ही क्लास में सुमित नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, पूजा नाम की भी 2 लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है, ये कॉमन नाम होते हैं, कुछ उस नाम के बच्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे पास रोल नंबर है तो उससे हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है भाई कौन सा बच्चा दोनों में से अच्छा है, इसके ये नंबर है हमें जो एंटर करने हैं। ऐसा ना हो कि भाई किसी बच्चे के नंबर कम आए हो, उसका गलत एंट्री होके किसी दूसरे के उसमें नंबर चले जाए। तो ये ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने की क्या किया जाता है? यूनिक की आइडेंटिफाई की जाती है। उसके बाद है कॉलम्स। ठीक है, कॉलम क्या होते हैं? ए कॉलम इज ए सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप, each of which rows of a table. The columns provide a structure according to which rows are composed. For example, first name, last name are the fields in a row. ठीक है, कॉलम में क्या आता है कि हम सबसे टॉप में डिफाइन कर देंगे, इसके अंदर स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट एड्रेस आ जाएगा, स्टूडेंट मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी जो सारी चीज़ें किस में लिखी जाती है? कॉलम्स में लिखी जाती है। और रोज़ में क्या होता है? रोज़ में रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है कि मतलब जैसे सुमित नाम का बच्चा है तो उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे रहता है वो मुंबई में रहता है, जनकपुरी में रहता है, ठीक है, या फिर सागरपुर में रहता है, जहाँ पे भी रहता है तो उसकी पूरी उसमें एंट्री की जाएगी। ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है रो की वो थोड़ा देख लेते हैं। रो इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड और टपल, रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा item in a table. In simple terms, a database table can be visualized as consisting of rows and columns or fields, each of which each of rows in a table represent
ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा एंड एवरी रो इन द टेबल हैज़ ए सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखो डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, मैं तुमको इजी वे में समझा देता हूँ। इसमें क्या रहेंगे, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो तो देखो सेम रहता है, और हम जो अपना डाटा है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज मतलब अपने डाटा को देख सकते हैं कि भी हमारे जो टेबल है उसमें कितनी एंट्री है। ठीक है, 40 स्टूडेंट की है, 50 स्टूडेंट की है, 60 स्टूडेंट की है, फिर 70 स्टूडेंट की है। ठीक है, अब रो में क्या होता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसकी एंट्री की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्रिएट डाटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। ठीक है, ओपन ऑफिस एक हमारा सॉफ्टवेयर है, उसमें किस तरह डाटाबेस बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑफिस .org पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस इमेज में देखो दिखा रखा है। ठीक है, डाटाबेस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम अपना जो डाटाबेस है अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखो सेलेक्ट डाटाबेस, डाटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट ए न्यू डाटाबेस। ठीक है, उसके बाद क्रिएट न्यू डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें चूज करना पड़ेगा यस या नो। यस पे क्लिक हम करेंगे, रजिस्टर द डाटाबेस फॉर मी। ठीक है, हमें किसके लिए डाटाबेस चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए। लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा डाटाबेस बन जाएगा। डाटाबेस के अंदर हम टेबल भी अपनी बना सकते हैं। ठीक है, एक डाटाबेस के अंदर कई सारी टेबल आ सकती हैं। ठीक है, अब टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, अभी ये देखो टेबल बनाने का जो तरीका है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फील्ड्स होती हैं। ठीक है, वो हम सेलेक्ट करनी है। हमें बिजनेस पर्पस चाहिए या फिर पर्सनल पर्पस से चाहिए। बिजनेस होगा तो कस्टमर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, तो जो जो फील्ड्स हमें चाहिए उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे अपनी टेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, कस्टमर आईडी, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जो जो हमें चाहिए वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, कुछ देखो हमारा इस तरह से होगा। यहाँ पे फील्ड टाइप आ जाएगा, वेर केयर है, इंटीजर है, जो भी है। लेंथ में हम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा लिखोगे तो उतनी ज़्यादा हम उसमें एंट्री कर पाएंगे। 50 है, 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है हमें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली ऐड प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की ये देखो मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है। जैसे रोल नंबर, आधार नंबर, ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिएट टेबल। जो टेबल है उसका नाम डिफाइन कर देंगे, कौन सा नाम से हम टेबल अपनी बनाना चाहते हैं। अब ये देखो इन्होंने थोड़ा सा बताया भी है, इस तरह की टेबल बन चुकी है। उसके अंदर इन्होंने एंट्री कर रखी है, टाटा, एयरटेल, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। उसके बाद ईमेल आईडी भी है इनके। ठीक है, क्रिएट टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में किस तरह टेबल बनाई जाती है। ठीक है, देखो इस तरह से एक टेबल इन्होंने बनाई है। उसमें क्या है, फील्ड नेम है, डाटा टाइप और लेंथ है। ठीक है, नेम किस में आएगा, वेर केयर में इन्होंने दे रखा है। रोल नंबर क्या होता है, टीनी आई एन टी, मतलब रोल नंबर और नंबर्स में होता है तो टीनी आई एन टी में दे देंगे। डी ओ बी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लास, ठीक है, क्लास सेक्शन एंटर कर देंगे, वो हमारा करेक्टर में आएगा। फ़ोन नंबर इंटीजर, ईमेल आईडी वेर केयर, कलर, लोकेशन, ये भी हमारे किस में, वेर केयर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम स्पेसिफाई कर दिया, एस डिटेल्स है, या जो भी नाम है टेबल का वो हम बता सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट आ चुका है, डाटा टाइप्स। ठीक है, एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर डाटा टाइप्स, ये हमारे देखो कितने तरीके के हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 टाइप्स के हमारे डाटा टाइप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अब हम। डाटा टाइप्स आर द यूज्ड, डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा और वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। हाँ, ठीक है, हमारे जो डाटाबेस में उसमें किस तरीके की हमारी वैल्यू एंटर होगी, वो नंबर की फॉर्मेट में होगी, करेक्टर की फॉर्मेट में होगी, या फिर डेट और टाइम के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, हमारे देखो डाटा टाइप देखो 5 कैटेगरीज हैं इसमें, न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी टाइप्स, डेट और टाइम और अदर वेरिएबल्स। ठीक है, ये पेपर के, बोर्ड के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आ सकता है 3 नंबर में पूछ सकते हैं टीचर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ना और समझना है। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप में देखो हमारा क्या क्या आता है, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग नंबर वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिक में क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, कुछ भी हो सकता है वो। फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल इन डाटा बेस। अब न्यूमेरिक में देखो हमारे कौन कौन से देखो। ठीक है, न्यूमेरिक में, न्यूमेरिक के भी अपने देखो कुछ सब पार्ट है, देखो सारे याद करने की जरूरत नहीं है। जो
जो इजीली याद हो जाए वो अपने याद कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे बुलियन हो गया, ठीक है। टीनी आई एन टी, ये भी टीनी आई एन टी हो गया, स्मॉल आई एन टी हो गया, इंटीजर हो गया, बिग आई एन टी हो गया, न्यूमेरिक हो गया, डेसिमल हो गया, रियल हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो अगर इसमें से भी हम कुछ चार पांच अगर लिख देते हैं तो भी हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें। उसके बाद हमारा देखो अल्फान्यूमेरिक, देखिए अल्फान्यूमेरिक देखो कौन 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 से हैं इसमें। लॉन्ग वेर कैर है, करेक्टर है, सी एच ए आर है, कैर है, वेर कैर है, ठीक है। वेर कैर इग्नोर केस, ठीक है। देखो इसका इतना यूज़ होता नहीं, ऊपर के जो तीन है उनका यूज़ होता है। बाइनरी क्या होता है, जीरो वन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोरिंग डाटा इन एन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। इसमें जो डाटा है बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। बाइनरी डाटा टाइप्स इन कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस, ठीक है। इस तरह से जो भी फोटोज और म्यूजिक फाइल्स या वीडियोस होते हैं वो किस फॉर्मेट सेव होती है हमारे कंप्यूटर में, बाइनरी टाइप्स में, ठीक है। हमारे डाटा जो डाटाबेस में है वो भी हमारा किस में सेव होगा, बाइनरी टाइप्स में सेव होता है, ठीक है। बाइनरी मतलब जीरो वन, वो सिर्फ देखो कंप्यूटर समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ पाते बाइनरी के नंबर्स को, ठीक है। बाइनरी देखो कौन कौन से हमारे, लॉन्ग वेर बाइनरी, बाइनरी वेर बाइनरी। और उसके बाद है डेट और टाइम, ठीक है। डेट और टाइम का कहाँ पे यूज़ होगा, अगर हमें किसी की एंट्री करवानी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो किस में सेव होगा, हमारा डेट और टाइप फॉर्मेट में सेव होगा। Date time data types are used for describing date and time values for the field used in the tables of a database. Date or time data types in a database can be used for storing information such as date of birth, ठीक है। जो डेट ऑफ टाइम का है उसमें क्या सेव होगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगा, डेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, जैसे हमारी कोई कंपनी है वो कर पेन या पेंसिल बनाती है, तो हमने कब कौन से ईयर में या डेट पे हमने उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो वो भी हम इसमें एंटर कर सकते हैं। इसमें देखो डेट टाइम में कौन कौन सा है, डेट है, टाइम है और टाइम स्टैम्प है, ठीक है। ऊपर के जो दो हैं डेट और टाइम, इनका यूज़ होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। टाइम स्टैम्प का इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अदर्स तो देखो अदर ही हैं फिर, ठीक है। अदर अदर में देखो क्या है, स्टोर सीरियलाइज्ड डाटा जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावा के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यूज़ होता है इसमें। इसमें देखो एक टेबल इन्होंने बना रखी है, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इस तरह से टेबल बना के आनी है, तभी देखो अच्छे नंबर आएंगे। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। अगर पेपर में आ जाता है तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो और एक छोटी सी टेबल बना के आ जाओ उससे रिलेटेड, ठीक है। देखो उसमें क्या है, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फ़ोन, ईमेल आईडी, कलर और लोकेशन, ठीक है। इन्होंने कुछ नाम नाम भी इन्होंने एंटर कर रखे हैं, रवि, विजेंद्र, राधा, विकास और विमला और संध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें, टेबल डाटा व्यू, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम जो भी वैल्यू इसमें एंटर करते हैं लास्ट में क्या कर देंगे, अपने रिकॉर्ड को हम सेव कर देंगे। चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम सेशन 3 पढ़ेंगे, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए टेबल, ठीक है। टेबल में क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।